तो क्या महाराष्ट्र में अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और क्या अजीत पवार और शरद पवार अब साथ आने वाले हैं? और क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ा झटका अब लग सकता है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार पिछले 1.5 महीने से लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में एक साथ देखे जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जहां दोनों पार्टियों के एक होने की चर्चा है, तो वहीं ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी है कि अजीत पवार और शरद पवार लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में आखिर एक साथ क्यों देखे जा रहे हैं। आज 12 मई महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने मुंबई के वाई बी चौहान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में अजीत पवार और शरद पवार के साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आमंत्रित किया था। अजीत पवार और शरद पवार को एक साथ नजर आए जब दोनों के साथ आने की चर्चा हर तरफ वापस से तेज हो गई है। दरअसल एनसीपी शरद पवार सुप्रीमो शरद पवार ने एक निजी अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा था कि पार्टी का एक गुट अब भी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जाने की इच्छा रखता है। और इस बयान के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। इस पर एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि पार्टी के सांसद, विधायक और कई नेता उनसे मिलते रहते हैं, किसी ने भी अपनी भावना व्यक्त की होगी। अनिल देशमुख ने आगे कहा कि गुरुवार को उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में एकजुट होकर लगे हुए हैं और आने वाले नगरपालिका, महानगरपालिका और स्थानीय चुनावों में हमें कैसे जाना है, इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में हमें कैसे लाभ हुआ, ये हम सभी को पता है। विधानसभा चुनाव में भी अच्छा माहौल था। महाविकास अघाड़ी की 100% सरकार आने वाली थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई। उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों को बुलाकर मतदान कराया गया। कई और मुद्दे उन्होंने उठाए, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी की हार हो गई। अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, हम अब मिलकर इस पर विचार कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। अगर अजीत पवार हमारे साथ में आते हैं तो ठीक है, लेकिन शरद पवार वो महायुति में नहीं जाएंगे। यानी उन्होंने स्थिति साफ कर दी कि साथ में आने के लिए तो तैयार है, लेकिन अजीत पवार को उसके लिए महाविकास अघाड़ी में जाना होगा। शरद पवार महायुति में जाने के लिए इच्छुक वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।